जिस राम सेतु के अस्तित्व को लेकर पिछले कई सालों से विवाद होता रहा है, उस पर इसरो के वैज्ञानिकों ने विराम लगा दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर एक मैप तैयार की है, जिसमें राम सेतु के अस्तित्व में होने का दावा किया गया है। हालांकि जी न्यूज की टीम ने 9 साल पहले ही अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट में इसका सच सबके सामने रख दिया था कि भगवान राम के जरिए बनाया गया राम सेतु आज भी मौजूद है। मन्नार से गाड़ी के रास्ते होते हुए हम तल्लई मन्नार पहुंच गए हैं। तल्लई मन्नार, जी हाँ, वो जगह जहां से राम सेतु की शुरुआत होती है। ये यहाँ का नेवी बेस है, जिसमें मैप लगा है जो बताता है कि देखिए, इंडिया यहाँ से रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद पंपावन, धनुषकोटी से ये फेरी चला करती थी उन दिनों। और ये एडम्स ब्रिज देखिए, इसी एडम्स ब्रिज पर हम आपको आज लेकर के चलने वाले हैं। यहाँ पर इसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है और हमारे देश में इसी को राम सेतु कहा जाता है। हम आपको राम सेतु पर जी न्यूज की ये पूरी रिपोर्ट आगे दिखाएंगे, मगर पहले ये पूरी खबर बता दें। दरअसल NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो की एक इकाई है, जिसके हैदराबाद और जोधपुर केंद्र के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर राम सेतु का मानचित्र तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु आज भी मौजूद है। ये भारत के रामेश्वरम में धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक है। इस राम सेतु को मानचित्र में 29 किलोमीटर लंबा बताया गया है और समुद्र तल से इस सेतु की ऊंचाई 8 मीटर है। राम सेतु का 99.98% हिस्सा जलमग्न है और 1.5 किलोमीटर तक का शिखर बेहद उबड़ खाबड़ है, जिसकी वजह से वहां जहाजों की आवाजाही नहीं हो सकती। वहीं सेतु के नीचे 11 संकरी नहरें भी देखे जाने का जिक्र किया गया है। इससे पहले रामेश्वरम के मंदिर में मौजूद दस्तावेजों में इस बात का जिक्र किया गया था कि ये राम सेतु सन 1480 तक पानी के ऊपर था, लेकिन उसके बाद आए एक चक्रवात के दौरान वो डूब गया। राम सेतु के होने और ना होने को लेकर भारत में पिछले कई सालों से विवाद है। राम सेतु सच है या कोई फसाना, इसका पता लगाने के लिए जी न्यूज की टीम ने साल 2015 में एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें ये बात साबित हुई थी कि राम सेतु आज भी अस्तित्व में है। ऐसी अद्भुत जगह जो कि अब तक छिपी हुई है, ये आइलैंड जो कि अब तक लोगों के सामने कभी नहीं आए हैं, जो कि राम सेतु का एक हिस्सा है, उन तक लोगों को पहुंचाया जाए। इस आखिरी द्वीप पर हम आपको लेकर आए हैं। राम सेतु का ये पड़ाव है और निश्चित तौर पर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा अनोखा सफर रहा है ये। अभी बिल्कुल भारत के जो द्वीप दिख रहे हैं, ये जो लास्ट चेक पोस्ट है, वहाँ से अभी देखिए आप भारत की जो सरहद है अब शुरू हो जाती है। भारत की सरहद शुरू हो जाती है, यानी पंपावन वहीं उसी पंपावन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद धनुषकोटी है, फिर रामेश्वरम। महाकाव्य रामायण में भी राम सेतु के होने का जिक्र किया गया है और इस बात की जानकारी भी दी गई है कि इस सेतु का निर्माण श्रीलंका तक पहुंचने के लिए भगवान राम की वानर सेना द्वारा किया गया था। और अब इसरो के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से जो मानचित्र तैयार किया है, उसमें भी राम सेतु की तस्दीक होती है। लिहाजा अब उम्मीद है कि राम सेतु के अस्तित्व को लेकर जो विवाद है, उस पर पूर्ण विराम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी जटिल संरचना को समझने के लिए तस्वीरों को खींचा है। तो तस्वीरें क्या बताती हैं, संरचना क्या है, लेकिन और कैसे खींचा गया, डिटेल बताते हैं आप। इसके लिए नासा की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। नासा की सैटेलाइट का नाम है ICESat-2। ICESat-2 सैटेलाइट पानी के अंदर की तस्वीरें लेने में सक्षम और इसी सैटेलाइट के जरिए समंदर में 40 किलोमीटर की गहराई से तस्वीरें ली गई, जिसमें मानचित्र के जरिए राम सेतु के होने का दावा किया गया है। राम सेतु का धार्मिक महत्व भी है और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। रामायण में राम सेतु के निर्माण और उसकी वजह को पूरी तरीके से वर्णित किया गया। इसमें लिखा गया कि भगवान राम की वानर सेना के द्वारा इस सेतु को बनाए जाने की बात है और इस सेतु के जरिए श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई की और फिर रावण से युद्ध कर माता सीता को छुड़ाया। जी न्यूज।